भगवान ने पहले परीक्षा लिया है गोपियों का। ये जितनी भी लीलाएं हुई हैं सब रास की तैयारी है। ये कपट मारा जा रहा है, पूतना रूपी संशय मारी जा रही है, बकासुर अघासुर पाप मार रहे हैं। ये सब खत्म होने के बाद अब जीव रास के उपयुक्त होता है गोवर्धन और चीरहरण के बाद। चीरहरण का अर्थ है वासना का हरण। मनुष्य के वासना का हरण जब परमात्मा कर लेते हैं तब फिर वो महारास का अधिकारी रास का होता है, महारास का नहीं होता। क्योंकि गोपियां पहुंच गई हैं रास में, लेकिन जैसे ही ठाकुर हाथ पकड़ करके नृत्य करना प्रारंभ करते हैं वैसे ही गोपियों को भी अभिमान हो जाता है, हमसे सुंदर दुनिया में कोई होगा, ठाकुर अकेले मेरे साथ नाच रहा है। देखो इतना सब कुछ परीक्षा लेने के बाद ठाकुर ने निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्य मुरण्योम लोचित्योदमा सैत्र कांतो जवलोल कंडला। इतना सब होने के बाद बंसी बजी पर सुनाई उन्हीं को दी जो ठाकुर के इस परीक्षा में पास कर गए थे। अब कैसे कैसे लोगों को बंसी सुनाई पड़ी जरा देखो, ये जरूर सुनना जरूरी है। इसमें तो 10 प्रकार के लोग हैं, 2-3 प्रकार के ही बता देते। तो एक तो पहले दूध दूह रही गोपी और अर्धरात्रि में बंसी बजाई गई। अब रोनाल्डो से कैसे बंसी बजेगा महाराज बताओ? ब्रज में और रोनाल्डो से बंसी बजेगी? यहां तो ठाकुर ऐसी तान लेता अपने वेणु की, मुरली की, आकर्षणी की, बंसी की। ये सब अलग अलग है, मुरली अलग है, वेणु अलग है, आकर्षणी अलग है, बंसी अलग है। तो तुमको तो ले दे के बस ये जो लंबा मिला है बांसुरी महाराज जी, बांसुरी नहीं खोपड़ा है तुम्हारा वो बांसुरी। तो इस पे भी बड़ी अच्छी बात है, इस पे भी चर्चा कर लेंगे, अभी कल तो है ना। अरे बोलने में क्या है, होगा चाहे नहीं होगा, हमारा क्या जाता है। 7 दिन का समय है। देखो एक बात, कभी कभी सप्ताह का बंधन भी, सप्ताह का जो बंधन है वो, लेकिन जितना भी मिल जाए वो काफी है। कथा कभी अधूरी होती नहीं। जो प्रसंग आ गए ठाकुर जी की यही मर्जी है। क्योंकि कोई भी व्यास बैठने के बाद अपनी भाषा तो मुझे नहीं लगता कि बोलता होगा। ठाकुर जी दवाई लेते हैं, निशम्य गीतम, प्राण तो वही फूकते हैं, वाणी तो किशोरी की होती। व्यासपीठ की ऐसी महिमा है साहब। तो पहली गोपी मिली जो दूध दूह रही थी। जैसे ही बंसी आके कही गोपी ठाकुर बुला रहे हैं, बोला अच्छा। उसी समय दूध दूहना छोड़ा और जो दूध पात्र में उसने दुहे हुए थे उस पात्र को ही फोड़ डाला। वो बंसी ने पूछा तू बड़ी पागल है? अरे माना कि ठाकुर बुला रहे हैं तो तुरंत जाना जरूरी है, तुम्हारी भक्ति है, लेकिन जो दूध आ गया था उसे रख देती, घर वाले ले जाते। गोपी कहती है अरे बंसी तुझे क्या पता है, तू तो हर समय कमर में लगी रहती है, नहीं तो होठों पे लगी रहती है। तेरा तो स्थान पक्का हो गया है ना ठाकुर जी के पास। सौतन बन गई हम लोगों की तू। पहले तो हमसे थोड़ा मतलब भी रखते थे, जब से तू आई है 9 छिद्र वाली तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, तेरे में ही व्यस्त रहते हैं। बंसी बजाए बजाए गोपी कहती है कि अगर दूध का पात्र मैं यहां रख के चली जाती और उस समय जब श्री कृष्ण से हमारा मिलन हो रहा होता, उस महामिलन के समय में अगर एक पल के लिए भी ये संचय किया हुआ दूध और पात्र याद आ जाता तो मेरी जिंदगी व्यर्थ हो जाती, उतनी समय के लिए मैं कृष्ण से दूर हो जाती। इसलिए संचय की वृत्ति का नाश करके जा रही है गोपी। ये मटकी फोड़ना अर्थात संचय की वृत्ति का नाश किया। गोविंद ने बंसी बजा दी, सदगुरु ने बुलाया है कब तक ना आओगे, जगत गुरु ने बुलाया है कब तक ना आओगे, कृष्णम वंदे जगत गुरुम।
गोपी जब जाती है तो संचित किए हुए समस्त चीजों से अपना संबंध तार तार तोड़ के जाती है गोविंद के पास। और हम जब गोविंद के मंदिर में जाते हैं तो दुनिया के जितने संबंध हैं सबको लेकर जाते हैं। साले का भी नौकरी लगा देना, साली की बेटी का तबीयत खराब है उसको भी ठीक कर देना, हमारे फूफा जी के जो नाती के चाचा के पापा के हलवा के पकौड़ी लाल हैं जरा उनका भी ठीक कर देना। ये तुम ठाकुर के पास जा रहे हो संबंधों को लेकर। गोपी ने तोड़ दिया मुट्ठी। संचय की वृत्ति श्री कृष्ण के रास में सबसे बड़ा बाधक है। दूसरी गोपी सास और ससुर को खवा रही है, खूब बढ़िया पूड़ी कचौड़ी गुजिया मिठाई रबड़ी, अरे दो और खा लीजिए, अरे ससुर जी और खा लीजिए। उसी समय बंसी ने कहा, गोपी निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, चलो ठाकुर ने बुलाया। सही सास ने कहा, वो पूड़ी तब तक पूड़ी की झूड़ी उठा के मारा सास के मुंह पर, महाराज खाओ चाहे मरो, ठाकुर ने बुलाया चलो। संचय की वृत्ति से भी एक वृत्ति और ज्यादा खतरनाक है, वो वितरण की वृत्ति। भाई संचय तो बुरा है, चलिए हमको जमा उमा करने में उतना इंटरेस्ट नहीं, लेकिन समाज सेवा तो महाराज जी हमको करना चाहिए कि नहीं। समाज सेवा, सोशलिस्ट, सोशल वर्कर, उषा शुक्ला, क्या नाम है उसका, रीता शुक्ला, महान समाज सेविका है, नहीं है अब? चल ठीक है, बहुत अच्छा हो, नहीं है, गोविंद की सेविका है ना, बस ठीक। समाज सेवा, संचय नहीं तो वितरण है। जीवन के प्राणाधार ने बंसी बुला के बजाया है, जन्म जन्म के तुम्हारे दुष्कर्मों से दुष्प्रवृत्तियों से मुक्त करके तुम्हें परम जीवन प्रदान करने के लिए, प्रदीप्त करने के लिए, न जाने उस प्रदीप्ति के उपरांत इस जगत में घूमकर भी तुम कितने लोगों के संसर्ग में जाकर के उनके दुष्प्रवृत्तियों को मिटा करके, उनके दुष्कर्मों को मिटा करके, उनके गंदगियों को पोंछ करके जो नाली में गिरने वाले लोग हैं उनको ला करके वृंदावन की गलियों में ठाकुर जी के चरणों में फेंक सकते हो। तुम वो शक्ति तुम प्राप्त नहीं करना चाहते। समाज सेवा, वितरण, प्रस्तुति, ये भी बड़ी खतरनाक है। देखो भगवान की स्तुति की जा सकती है, प्रस्तुति बड़ी खतरनाक है। तानसेन प्रस्तुति करते और गुरुदेव स्तुति थी। प्रस्तुति और स्तुति में बड़ा अंतर है। इंसान प्रस्तुति में फंसा हुआ है, प्रेजेंटेड बाई, हर जगह जहां देखो प्रेजेंटेड बाई, प्रस्तुत करता, संकलन करता। पर रास में उसी का स्थान है जिसने संचय की वृत्ति का नाश किया और अब वितरण की बुद्धि का नाश किया। भला इस शरीर से कोई काम, इस शरीर गोविंद ने बुलाया है, पहले गोविंद के पास चलें। याद रखे, अभी तो हमारा थोड़ा महाराज जी क्या है कि कुछ अपना काम वगैरह ऐसा पड़ा हुआ है, वो जो ये है ना, ये वाला संस्था, इससे मैं जुड़ा हुआ हूं, तो उसमें अपन लोगों का मीटिंग है। अपन लोगों का मीटिंग है, अपन लोग। तो वितरण की बुद्धि का विनाश किया गोपी ने। तीसरी गोपी काजल लगा रही है, सुंदर सज रही है श्री कृष्ण के लिए। गोपियां सजती ही हैं श्री कृष्ण के लिए। गोपी का अर्थ स्त्री पुरुष नहीं होता है, 200 बार बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं, 201 बार। जो श्री कृष्ण के गुह्य प्रेम को अपने हृदय में गोपन करके रखता है वही गोपी है। चाहे हमारे गोपेश्वर नाथ हो, चाहे तुम हो, जो श्री कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में छुपा के रखती है, भर के रखती है।
प्रदर्शन नहीं करती। श्री कृष्ण दर्शन में इतनी मस्त रहती है कि प्रदर्शन का 1 मिनट का समय उसको नहीं मिलता। गोपी, और हम सब हैं टोपी, इसकी टोपी उसके सर। गोपी, हम सब मतलब हम, और हमारे साथ दो चार हमारे लोग रहते हैं। आप लोग गोपी, आप नाराज नहीं।